पंडित कैसी है? सब बढ़िया चल रहा है ना? तो कल हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट कर दिया था और जिसमें हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? हम लोग ने ये पढ़ा था कि चार्ज अगर हमारा रेस्ट में होगा तब हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तब कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। और लास्ट में हम लोगों ने बात किया था कि अगर चार्ज हमारा एक्सेलरेट करेगा तब कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ आ गई? फिर हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज के बारे में पढ़ा था और फिर हम लोगों ने चार्ज की दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी। और कल हाँ हमने एक दो क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा था। तो कुछ बच्चे जो है कह रहे हैं सर हमारे अंदर कोई फीलिंग नहीं है। तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ कि मेरे भाई उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, उसमें गलती भगवान की है। क्या गलती भगवान की है? कि भगवान ने गलती से आपको गलत गोले में भेज दिया है। इस गोले पे फीलिंग होती है तो कृपया आप लोग फिर से जाके अपना सही गोला भगवान से पूछ के और अपने गोले पे जाए। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर। तो कल मैंने लास्ट सवाल और आप लोगों को पूछा था कि अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो मास में डिफरेंस आएगा कि नहीं। कहने का क्या मतलब था? अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो मास भी चेंज होगा कि नहीं। तो देखिए, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर देखिए न्यूट्रल बॉडी, अब कुछ लोग कुछ लोग का कंफ्यूजन ये था सर न्यूट्रल बॉडी होती क्या है। ठीक है, न्यूट्रल बॉडी वो होती है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। बात समझ आ गई? तो हमारी क्या होती है? वो हमारी न्यूट्रल बॉडी होती है। समझ में आ गया? अब देखिए, जैसे ही अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इसका मास बढ़ेगा कि नहीं, ये सवाल था। तो हाँ, मास बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 के होता है कि नहीं? अच्छा, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का आपको पता है कि नहीं? तो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस माइनस। ठीक है, तो ये क्या होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये चार्ज, तो देखिए अगर मास, देखिए अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ये ऐड होगा तो मास भी आएगा नहीं, ये डिफरेंस चेंज हो जाएगा ना। हाँ, ये हमारे लोग का सवाल ये होगा कि पूछा जाएगा, मान लीजिए कि अगर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो मास भी क्या होगा? मास में भी डिफरेंस आएगा। बात समझ आ गया? देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें हमने n इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या इसका मान लेते हैं पहले हमारा रहा होगा। अब देखिए फाइनल कितना होगा, तो पहले इनिशियल मास हमारा कितना रहा होगा प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो मास हमारा बढ़ जाएगा। और जैसे इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव करेंगे क्या हो जाएगा? माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा फाइनल मास घट जाएगा। बात समझ आ गया? अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो मास भी बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो मास घटेगा। तो यस, इफ वी चेंज द चार्ज ऑफ a बॉडी देन मास इज आल्सो चेंज। बात समझ में आ गया? अब देखिए एक दो चीज और, हाँ एक ये होती है कि आपकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की वो क्या होती है? तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज की होती है वो इलेक्ट्रॉन की होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, या फिर सिंपल हम लोग समझे कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज ट्रांसफर हो सकता है वो हो सकता है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे हम लोग समझेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास पैसा है तो आप मिनिमम कितना पैसा दे सकते हो किसी को? 1 रुपया दे सकते हो। 1 रुपये से कम तो आप दे नहीं सकते किसी को, क्योंकि 50 पैसा तो अब चलता है। अभी की बात की जब करेंगे तो सेम ऐसे क्या होगा। अब आप बोलोगे अरे सर जी हमारे पास 1 भी रुपया नहीं है, तो वो बात अलग है। लेकिन अगर आप किसी को दे सकते हो सिर्फ और सिर्फ 1 ही रुपया दे सकते हो, तो मिनिमम जो बात करें मनी जो हम लोग ट्रांसफर कर सकते हो 1 रुपया कर सकते हैं। सिमिलरली जो मिनिमम हम लोग यूनिट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर सकते हो वो 1 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, इससे कम नहीं करेंगे। अब कुछ विद्वान लोग आ जाएंगे यहाँ पे, कहेंगे सर जी हम 1 यूनिट और पढ़े थे क्वार्ट्ज। हमने पढ़ा था क्वार्ट्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है और ये भी चार्ज से ट्रांसफर होता है। इसका क्या होता है? ये प्लस माइनस e/3 और प्लस माइनस 2e/3। ये बोलोगे आप लोग, तो मैं आप लोग बता दूं ये न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है हमारे, इसमें इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट नहीं है। इसमें अगर कभी भी पूछा जाएगा आपसे कि जो मिनिमम यूनिट चार्ज की होती है तो आप हमेशा इलेक्ट्रॉन ही बताओगे। ये न्यूक्लियर फिजिक्स की बात है, इसको आप लोग अभी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, इसको अभी कंसीडर करके नहीं चल रहा है, नहीं तो आप गलत करके चले आओगे। समझ आ गए ना? इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, तो लास्ट में थोड़ा बहुत आपने है, नहीं तो फिर वो ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो अभी आप लोग उससे टेंशन मत लीजिए। समझ आ गया? तो जो मिनिमम स्मॉलेस्ट यूनिट पूछा जाए चार्ज की क्या होती है तो वो इलेक्ट्रॉन होता है। मिनिमम हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। और कल हमने क्या बताया था, जो चार्ज ट्रांसफर करेंगे वो इंटीजर का मल्टीपल होगा। जैसे कि हम लोग 2 कूलम चार्ज
4 कूलम चार्ज माइनस 6 कूलम चार्ज ऐसे ट्रांसफर करेंगे। कभी हम लोग आधा कूलम चार्ज ट्रांसफर नहीं करते। कहने का मतलब क्या है कि कभी फ्रैक्शनल पार्ट में चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, जो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की थ्योरी थी। बात समझ में आ गई आता है। देखिए और एक चीज क्या, अब देखिए तीसरा लिख लीजिए, तो हो गया तीसरा पॉइंट टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, यहाँ भी बच्चे बहुत गलती करते हैं। अब जैसे मैं पूछूं आपसे कितने टाइप ऑफ चार्ज होते हैं, तो कुछ लोग कहेंगे सर 3 होते हैं, कुछ लोग तो 4 भी कह देंगे। तो क्या कहेंगे इनका, छोड़िए। तो जो टाइप ऑफ चार्ज की बात करें वो 2 ही होंगे। कौन कौन सा होंगे, वो तो पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो 2 टाइप के चार्जेस होते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। बात समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट समझ में आ गया ना। पहले में हमने कहा मास इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, फिर मैंने कहा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज जो हमारी इलेक्ट्रॉन होती है। फिर हमने कहा चार्ज 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होगा, एक हमारा निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ गई। आइए हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब कुछ और प्रॉपर्टी, जैसे चार्ज इज ट्रांसफरेबल, तो आप लोग ने पढ़ लिया है चार्ज हमारा क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। अब किस मेथड ऑफ ट्रांसफर जो होते हैं वो हम आपको अगले लेक्चर में आपको बता देंगे, कौन कौन से मेथड से हम लोग चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। देखिए अगला क्या है, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस में क्या है कि देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, आपस में रिपेल होंगे, और अपोजिट चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। अब बात अलग हो गई है, अब की दुनिया बदल गई है। तो पहले क्या होता था कि लाइक रिपेल ईच अदर, और अनलाइक क्या होता है, वो अट्रैक्ट ईच अदर। बस समझ में आ गया कि अगर डिफरेंट चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, एक जैसे होंगे तो रिपेल करेंगे। बस समझ में आ गया। अब देखिए अगला क्या है, चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट मतलब क्या होता है, नॉट चेंज। देखिए इसका क्या मतलब है, ध्यान दीजिए। देखिए कहने का मतलब क्या है, आपने एक ये रिलेशन, आप रटने में बैठ जाइएगा। ठीक है, आप लोग को रटना नहीं है। ये हमने लिख दिया इक्वेशन आपके लिए, पर ये आपको रटना नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है। ठीक है, चार्जेस के क्या क्या प्रॉपर्टी आपको उसको इतनी याद रखनी है, और ये लाइन में बताऊंगा उसको याद ध्यान देना है। ठीक है, अब ये नहीं आप बैठ जाओ और ये रटने लगो। मैंने आपसे पहले भी वादा किया है कि आपको रटना नहीं, सिर्फ समझना है। ठीक है, 10-20% कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत फार्मूले वगैरह होंगे जो आपको थोड़ा बहुत याद रखने होंगे, जिससे आपकी स्पीड बढ़ सके। बस बाकी आपको ज्यादा से ज्यादा नहीं समझनी है। देखिए इसमें क्या है कि देखिए अगर कभी भी क्या होगा, अगर कभी भी चार्ज मूव करेगा, यानी क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल में जो है, जैसे कोई पार्टिकल, ये पार्टिकल जैसे मैंने पत्थर फेंका और पत्थर क्या मूव कर रहा है, तो इसका जो मास होगा वो वेरिएट होगा, वो बदलता रहेगा जगह जगह, पर चार्ज ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ गई। देखिए सिंपल से ऐसे है कि जैसे मैंने ये डस्टर लिया और डस्टर फेंक दिया, और कहाँ तक फेंक दिया, पूरा स्पेस में चला गया मून तक, और मून से फिर यहाँ वापस आ गया। ठीक है, उस केस में क्या होगा, आपको ये भी पता है मून पे क्या होता है, मास बदल जाता है, हमारा वेट बदल जाता है, आपको भी पता है। तो सिंपल से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए मैंने डस्टर फेंका, तो अभी मान लेते हैं जैसे 200 ग्राम है। ठीक है, फिर कहीं क्या हो जाएगा, कहीं 150 ग्राम हो जाएगा, कहीं 180 ग्राम हो जाएगा। इसका जो मास है वो बदलता रहेगा इसकी स्पीड के अनुसार। बात समझे। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें 2 कूलम चार्ज है, बात समझिए, 2 कूलम चार्ज है, तो अब ये चाहे मैं यहाँ भी रहे, चाहे 2 किलोमीटर पर रहे, चाहे 100 किलोमीटर पर रहे, इस पे 2 ही कूलम चार्ज रहेगा, चार्ज कट जो है बदलेगा नहीं। यही क्या है, चार्ज इनवेरिएंट। बात समझा गया। मास डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड पे डिपेंड है, बढ़ेगा घटेगा, मास कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमारा जो है चार्ज उतना का उतना रहेगा। बात समझ में आ गया, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। देखिए ये 3 प्रॉपर्टी आप लोग और नोट कर लीजिए, और एक प्रॉपर्टी और बची है, उसके बाद हमारे लोग का चार्ज की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी। देखिए अभी लास्ट पॉइंट हमारे लोग का है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसमें ध्यान समझिएगा, पहला क्या लिखा है, द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। कहने का क्या मतलब है, जैसे हमारा रूम है, बात सुन लीजिए, रूम में जितना भी, जैसे आपने एनर्जी पढ़ा होगा, सिंपल से एनर्जी पढ़ा होगा, सेम ऐसा रूम है, हो सकता है चार्ज इस बेंच से ट्रांसफर होकर कहीं और किसी बेंच में चली जाए, उसका कहीं और चला जाए, पर ये जो रूम का जो नेट चार्ज है, नेट चार्ज जो रूम का नेट चार्ज है, वो आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। समझ में आ गया, वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जैसे मान लीजिए ये रूम है, इसमें हमारा 8 कूलम चार्ज है, तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए 2 कूलम का है,
ये 4 कूलम का है, ये -2 कूलम का है, तो हो सकता है आपस में बदल जाए, ठीक है। हो सकता है ये 3 कूलम का हो जाए, हो सकता है ये -3 कूलम का हो जाए, और ये नेट हो सकता है, लेकिन नेट चार्ज हो वो कभी भी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ गया? चलिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 8 कूलम है, ये 2 कूलम है, ये -2 कूलम, तीन चीजें हैं, तो नेट चार्ज हमारा 8 कूलम है। बात समझ में आ गया? अब क्या होगा, हो सकता है चार्ज आपस में ट्रांसफर हो जाए, जैसे मान लीजिए 3 कूलम हो गया, ये -3 कूलम, या फिर ऐसे -2 कूलम हो गया, अब ये हमारा 7 कूलम का हो जाएगा। अब इसको देखिए ऐड करेंगे, नेट कितना आएगा, 8 कूलम। तो आपस में देखिए, जैसे रूम के अंदर आपस में चार्जेस तो ट्रांसफर हो जाएंगे, पर जो नेट चार्ज होगा हमेशा इसमें होगा वो 8 कूलम होगा। यही कहता है हमारा ये आइसोलेटेड सिस्टम। बात यहाँ से समझ में आ गई? देखिए टेंशन मत लीजिएगा, आराम से फील करते हुए पढ़िए, और जहाँ नहीं समझ आ रहा है वहाँ बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत इजी वे में मैं सारा आप लोग को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ, समझ में आ गया? अगला देखिए क्या है, an electrical charge can neither be created nor be destroyed same molecule का फॉर्म है। कहने का मतलब क्या है कि जो चार्जेस हैं वो आपस में देखिए वो क्रिएट जो है ना, तो क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे। जैसे यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैंने जैसे ये आ रहा है तो ये 6 कूलम बचा, ऐसा नहीं होगा कि इसको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। जैसे एनर्जी था कि ट्रांसफर होती है ना एक फॉर्म से दूसरे, सेम वैसे हमारे चार्जेस ये ट्रांसफर तो होंगे, लेकिन ना तो इसको बनाया जा सकता है और ना तो इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बात समझ आ गया? यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चार्जेस के बारे में और प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में। अब अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि मेथड ऑफ चार्जेस क्या क्या होते हैं। आप लोग कमेंट करोगे कि इंडक्शन क्या होता है, जिसको अगर आता होगा वो अपना कमेंट करेगा कि इंडक्शन होता क्या है। इंडक्शन कौन से मेथड को हम लोग कहते हैं जिस मेथड से हम लोग चार्ज को जो है ट्रांसफर करते हैं, और कल वाले लेक्चर में हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना